क्या आप जानते हैं कि भगवान राम जब श्रीलंका में रावण से युद्ध करने पहुंचे तो उनके पास विशाल वानर थी जिसके साथ उन्होंने युद्ध जीता। फिर ये कहाँ गायब हो गई? इस सेना का फिर जिक्र क्यों नहीं आता? लंका में युद्ध जीतने के बाद कहाँ चली गई राम की विशाल वानर सेना? फिर कहाँ गायब हो गई? क्या आपने कभी सोचा कि श्रीलंका में रावण के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद भगवान राम की विशाल वानर सेना कहाँ चली गई? फिर उसने कोई लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? ये सेना कहाँ गायब हो गई? राम के पास एक ऐसी सेना थी जिसने इससे पहले शायद ऐसा कोई युद्ध लड़ा था। युद्ध में वो पारंगत भी नहीं थी। दरअसल राम की ये सेना आनन फानन में ही बनी थी। ये वानर सैनिकों वाली सेना थी। रावण ने पहले इस सेना की हंसी उड़ाई, फिर राम की वानर सेना से दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए। ये युद्ध जीता, लेकिन इस शानदार विजय के बाद वानर सेना का क्या हुआ ये किसी को नहीं मालूम। भगवान राम जब युद्ध करने के लिए लंका पहुंचे, उन्होंने रावण की मजबूत सेना के खिलाफ युद्ध शुरू किया तो उनकी सेना में केवल वानर थे। इस सेना को राम और लक्ष्मण ने मोटे तौर पर दीक्षित किया। युद्ध में जीत के बाद ये लंबी चौड़ी सेना कहाँ चली गई? उसका कोई जिक्र क्यों नहीं मिलता? वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम रावण युद्ध में वानर सेना की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सवाल यह है कि जब श्री राम ने युद्ध जीत लिया, वह इसके बाद अयोध्या आ गए तो वानर सेना का क्या हुआ? इस वानर सेना का नेतृत्व करने वाले उस समय के महान योद्धा सुग्रीव और अंगद का क्या हुआ? रामायण के उत्तरकांड में उल्लेख है कि जब लंका से सुग्रीव लौटे तो उन्हें भगवान श्री राम ने किष्किंधा का राजा बनाया। बाली के पुत्र अंगद को युवराज। इन दोनों ने मिलकर वहां कई सालों तक राज किया। श्री राम रावण युद्ध में योगदान देने वाली वानर सेना सुग्रीव के साथ ही वर्षों तक रही, लेकिन इसके बाद उसने शायद की कोई बड़ी लड़ाई लड़ी। हालांकि इस वानर सेना में अहम पदों पर रहे सभी लोग किष्किंधा में अहम जिम्मेदारियों में जरूर रहे। वानर सेना में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले नल नील कई वर्षों तक सुग्रीव के राज्य में मंत्री पद पर सुशोभित रहे तो युवराज अंगद और सुग्रीव ने मिलकर किष्किंधा के राज्य को और बढ़ाया। गौरतलब है कि किष्किंधा आज भी है। किष्किंधा कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। ये बेल्लारी जिले में आता है, जबकि विश्व प्रसिद्ध हम्पी के बिल्कुल बगल में है। इसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती बिखरी हुई है। किष्किंधा के आसपास आज भी ऐसे कई गुफाएं हैं और जगह हैं जहां राम और लक्ष्मण रुके थे। वहीं किष्किंधा में जहां वानर साम्राज्य था, इन गुफाओं में अंदर रहने की खूब जगह है। किष्किंधा के ही आसपास काफी बड़े इलाके में घना वन फैला हुआ है, जिसे दंडक वन या दंडकारण्य वन कहा जाता है। यहाँ रहने वाली ट्राइब्स को वानर कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है वन में रहने वाले लोग। रामायण में किष्किंधा के पास जिस ऋष्यमूक पर्वत की बात कही गई है, वह आज भी उसी नाम से तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। यहीं पर हनुमान जी के गुरु मतंग आरष्य का आश्रम था। जब ये पक्का हो गया कि सीता को रावण ने कैद करके लंका में रखा हुआ है, तो आनन फानन में श्री राम ने हनुमान और सुग्रीव की मदद से वानर सेना का गठन किया। लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा है जो लगभग 1000 किमी तक विस्तारित है। कोडिकरई समुद्र तट वेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पाल्क स्ट्रेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्रीराम की सेना ने पड़ाव डाला। श्रीराम ने अपनी सेना को कोडिकरई में इकट्ठा करके सलाह मंत्रणा की। इसी वानर सेना ने फिर रामेश्वर की ओर कूच किया, क्योंकि पिछली जगह से समुद्र पार होना मुश्किल था। श्रीराम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहां से आसानी से श्रीलंका पहुंचा जा सकता हो। इसके बाद विश्वकर्मा के पुत्र नल और नील की मदद से वानरों ने पुल बनाना शुरू कर दिया। वानर सेना में वानरों के अलग अलग झुंड थे। हर झुंड का एक सेनापति था, जिसे यूथपति कहा जाता था। यूथ अर्थात झुंड। लंका पर चढ़ाई के लिए सुग्रीव ने ही वानर तथा रक्ष सेना का प्रबंध किया। बताया जाता है कि ये वानर सेना जुटाई गई थी। ये संख्या में करीब 1 लाख के आसपास थी। ये सेना राम के कुशल प्रबंधन और संगठन का परिणाम थी। विशाल वानर सेना
छोटे छोटे राज्यों की छोटी छोटी सेनाओं व संगठनों जैसे किष्किंधा, कोल, भील, रीछ और वनों में रहने वाले रहवासियों आदि का संयुक्त रूप थी। माना जाता है कि लंका विजय के बाद ये विशाल वानर सेना फिर अपने अपने राज्यों के अधीन हो गई, क्योंकि अयोध्या की राजसभा में राम ने राज्याभिषेक के बाद लंका और किष्किंधा आदि राज्यों को अयोध्या के अधीन करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। ये वानर सेना राम के राज्याभिषेक में अयोध्या भी आई, फिर वापस लौट गई। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।